जब मेरे दोस्त को पैसे की जरूरत थी तो मैंने उसकी मदद की, लेकिन जब मेरी बारी आई तो उसने मुझे ठेंगा दिखा दिया। जब मेरे दोस्त को नौकरी की जरूरत थी तो मैंने उसे जॉब दी, पर जब मुझे जरूरत पड़ी तो उसने मेरी हेल्प नहीं की। एक तो मैं हमेशा अच्छे काम करता हूँ, फिर भी मैं ऐसी सिचुएशन में क्यों पहुंचा कि मैंने जिसकी मदद की उसने मेरी मदद नहीं की। मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों? चाहे मैं सबके साथ कितना भी अच्छा करूं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर मैं नहीं बल्कि खुद श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। आप अक्सर देखते या सोचते होंगे कि जो लोग जितना ज्यादा पूजा पाठ करते हैं या अच्छे काम करते हैं वो दुखी रहते हैं, और जो लोग जितने गलत काम करते हैं वो खुश रहते हैं। भगवत गीता वो ग्रंथ है जिसमें इंसान के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तब उन्होंने बोला कि इंसान जैसा देखता है या सोचता है, सच में ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल इंसान जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका मिलता है। अब वो इंसान की इच्छा पर डिपेंड करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्वता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था, हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म करता था, और हर रोज भगवान की पूजा भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत, जो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। एक दिन जोर की बारिश हो रही थी, इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यही सही मौका है मंदिर में चोरी करने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो मंदिर के बाहर से एक गाड़ी आ रही थी जिससे वो टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर में धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी फोटो बाहर निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में यमराज से पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम गाड़ी से टकराए थे वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, पर तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस तुच्छ व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके बुरे कामों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कहने का मतलब है, आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आपने तो आपके इस जन्म के कर्म देखे, पर हिंदू धर्म में ये बात कही गई है कि आपके कर्मों का फल आपको मिलता ही है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे। पिछले जन्म का क्या, वो तो आपने नहीं देखा। आप नहीं जानते कि आपने क्या किया था, और आपके पास हिसाब नहीं है, पर भगवान के पास सारे हिसाब हैं। तो चिंता मत करिए, भगवान जो करेंगे हिसाब के साथ करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि कैसे लगातार सब बुरा ही होता रहता है, क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल आप आध्यात्म का सिस्टम नहीं समझ रहे हैं। जब कोई इंसान सिर्फ दान धर्म पुण्य करता है तो उसे कष्ट इसलिए मिलते हैं ताकि उसके पिछले जन्म के पाप फटाफट वो भोग ले और सारे कष्टों से मुक्त हो जाए। इसका मतलब है वो निर्मलता की तरफ जा रहा है। वहीं एक इंसान जो पाप करता जा रहा है, गलत काम करता जा रहा है, उसके पुराने कर्म तो खराब थे, अब वो और खराब काम कर रहा है
और आखिरी में वो नष्ट हो जाएगा। अब कर्म के अलावा कुछ और रीजंस भी हैं जिनकी वजह से इंसान खुद को हर्ट कर लेता है और फिर सोचता है कि उसके साथ ही बुरा हो रहा है। अगर कर्म की बात छोड़ दी जाए और साइंस के नजरिए से देखा जाए तो आपकी सोचने समझने की क्षमता की वजह से आपको दुख पहुंचता है। नहीं समझ आया? चलिए हम आपको समझाते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो दूसरों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ना नहीं कह पाते, इमोशंस में बह जाते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं, जिससे वो आसानी से दूसरों की चालाकी का शिकार हो जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से ये पिछले जन्मों के कर्मों का फल हो सकता है या फिर भगवान उन्हें बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए छोटी तकलीफें देते हैं। जो लोग खुद अच्छे होते हैं वो दूसरों से भी वैसी ही अच्छाई की उम्मीद करते हैं। जितना प्यार, सम्मान, इज्जत, ईमानदारी के साथ वो लोगों से पेश आते हैं, उन्हें लगता है कि सामने वाला इंसान भी वैसा ही करेगा। बस यही वो अक्सर मात खा जाते हैं। जब सामने वाला ठीक उल्टा बर्ताव करता है तो उनके दिल को ठेस पहुंचती है। कई बार तो अपने सरल बर्ताव के कारण वो धोखा भी खा बैठते हैं। बस यही उन्हें लगने लगता है कि अच्छाई देकर भी ना जाने उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है। इसके साथ ही अच्छे लोग काफी इमोशनल भी होते हैं। जब ये किसी की मदद करने पर आते हैं तो अक्सर अपनी सीमाएं भूल जाते हैं और दिल खोलकर सामने वाले की मदद कर देते हैं। इनकी गलती सिर्फ यही होती है कि ये सामने वाले में भी वही प्यार और सपोर्ट ढूंढने लगते हैं जैसा ये उन्हें देते हैं। लेकिन दुनिया सिर्फ अच्छे लोगों से नहीं बनी। मतलबी और धोखेबाज लोगों से जब इनका पाला पड़ता है तो वो इन्हें अंदर से तोड़ देता है। वहीं कुछ लोग इस वजह से भी पिस कर रह जाते हैं क्योंकि उन्हें ना बोलना नहीं आता। ये लोग दिल के इतने साफ होते हैं कि इन्हें लगता है कि ऐसा करके कहीं वो सामने वाले को हर्ट ना कर दें। बस इसी के चलते लोग इनका इस्तेमाल आसानी से करते हैं और ये कुछ नहीं कर पाते। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में इतना सेंसिटिव और सॉफ्ट होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने आसपास एक बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। अच्छे लोग काफी सेंसिटिव होते हैं, इसी वजह से ये छोटी छोटी चीजों पर भी घंटों सोचने लगते हैं। हर छोटी बात को ये दिल पर ले लेते हैं, जिस वजह से ये काफी जल्दी हर्ट हो जाते हैं। जो बातें शायद किसी और के लिए इतनी मायने ना रखती हूँ, ये उन पर भी इतना सोचते हैं कि इन लोगों के लिए वही बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं। इस इमोशनल ओवरलोड की वजह से कई बार छोटी छोटी मुसीबतें भी इनके लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं। आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे और अच्छे लोगों के साथ बुरा होना उनकी अच्छाई का अंत नहीं बल्कि एक डिफिकल्ट प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है, जहां उम्मीदें, कर्म और परिस्थितियों का संतुलन बहुत जरूरी है। अक्सर बुरा इसलिए नहीं होता कि आप बुरे हैं या आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि जिंदगी हर किसी को अलग अलग दौर से गुजारती है। कुछ लोगों के हिस्से में मुश्किलें ज्यादा आती हैं, लेकिन वही लोग अंदर से ज्यादा गहरे, समझदार और मजबूत बनते हैं। कई बार हालात हमारे नियंत्रण में नहीं होते, दूसरों के फैसले, समय, परिस्थितियां, और हम उन्हें अपनी गलती मान बैठते हैं। एक और सच्चाई ये है कि जब दर्द लगातार होता है तो दिमाग सिर्फ बुरी चीजों को ही देखने लगता है। जो ठीक है, जो संभला हुआ है, वो दिखना बंद हो जाता है। इसे लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, जबकि असल में ये एक कठिन दौर होता है, पूरी जिंदगी नहीं। आपके साथ बुरा इसलिए नहीं हो रहा कि आप कमजोर हैं, बल्कि शायद इसलिए कि आप अब तक टिके हुए हैं।